जो गंदम की अब ख़रीदारी शुरू हो रही है। और चूँकि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और इसमें वैसे भी जब पाकिस्तान बना था तो 51% जो ग्रोथ रेट था वो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर था। तो इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से चूँकि ख़ानदान मुसल्लत हुआ है गुज़श्ता 40 साल से, तो इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से और इन्हीं हथकंडों की वजह से वो इस वक्त 21 पे आ गया जो आपकी ग्रोथ रेट है, जो आपकी टोटल इकोनॉमी है। उसके बाद आज जो इन्होंने ये गंदम ख़रीदारी का जो सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जो किसान को लूटने का एक नया इन्होंने काम शुरू किया। जब भी किसान खड़ा होता है अपने पाँव पे तो दरमियान में इस ख़ानदान की हुकूमत आ जाती है। ये कोई जमात की हुकूमत नहीं है, ये एक ख़ानदान की हुकूमत है, जो कि हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा, जिनको मैं पहले भी टिकटॉकर कहता हूँ, टिकटॉक पे ही सारा कुछ कर रही हैं। 12 करोड़ जो आवाम का ये सूबा है, सबसे बड़ा सूबा है, तो उसको टिकटॉक पे चलाया जा रहा है। तो उसमें अब ये कर ये रहे हैं कि इन्होंने 2 काम किए हैं। एक तो इन्होंने अपना 16 लाख आलमोस्ट मेट्रिक टन इन्होंने कम कर दिया ख़रीदारी का हदफ, और इस वक्त जो कि रेट है वो तकरीबन 2800 से लेके 3400 रुपये पर मन पर 40 किलोग्राम पे ये रेट चल रहा है मार्केट में। इन्होंने जो कैरेज थी पिछली दफ़ा 60 रुपये, इस दफ़ा इन्होंने 30 रुपये कर दिया जो कैरेज रेट था। यानी आप देखें कि पेट्रोलियम की जो मसनूआत की कीमतें हैं वो कितनी इंक्रीज़ की हैं और इन्होंने क्या किया है। उसके बाद इन्होंने फ्लोर मिल्स को पाबंद करना शुरू कर दिया कि आप गंदम खरीदें। यानी ये एक बड़ा ही अजीब सा काम है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ होंगे वो फ्लोर मिल्स के नाम पे गंदम खरीदेंगे, और जो कारोबारी लोग होंगे 80% फ्लोर मिल्स के बंद होने का खदशा है, जो कि हमेशा ऐसे ही होता है। और उनको ये कहा गया कि आप बैंकों से कर्जे लें, और मेरे ख्याल में हर डिस्ट्रिक्ट का जो 50 to 60% है वो फ्लोर मिल्स को पाबंद किया जा रहा है। एक तो ये बहरान हो गया। दूसरी बात यह है कि इस वक्त किसान की बड़ी बुरी हालत है, और जो ये टिकटॉकर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका ख़ानदान तो हुकूमत कर रहा है, खिदमत नहीं कर रहा। आपका ख़ानदान हुकूमत कर रहा है इस मुल्क पे, इस सूबे पे 1981 से, क्योंकि आप जिस डिक्टेटरशिप की पैदावार हैं, आपके वालिद साहब 81 में बने थे फाइनेंस मिनिस्टर, और उस वक्त से लेके आज दिन तक आप किसी न किसी शक्ल में आपने इस कौम का खून निचोड़ा है और इस कौम पे जुल्म किया है, जो कि अब ये कौम और बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इस वक्त तो सबसे बड़ा जो इशू है हमारे सूबे का वो है गंदम की खरीदारी। अब जो ये करने जा रहे हैं, मैं आज आपको ये बता दूं, आप मेरी ये बात लिख के ऑन रिकॉर्ड रख लें। होना ये है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ होंगे, जो स्टॉकिस्ट होंगे, वो गंदम को ख़रीद करेंगे, फिर इनकी कमीशनें मुकर्रर होंगी। जब इनकी कमीशन्स मुकर्रर होंगी तो ये गंदम हमारी स्मगल्ड होगी, और नवंबर दिसंबर में ये बाहर से दोबारा मंगवाएंगे। जो आज ये 14,000 रुपया पर 100 किलोग्राम ये मंगवा रहे हैं, और नवंबर दिसंबर अक्टूबर से ऑनवर्ड्स हमारा ये गंदम का बहरान शुरू हो जाएगा आटे का, और आटे का बहरान फिर आगे चलेगा मार्च अप्रैल तक। ये सिर्फ चंद लोगों को खुश करने के लिए तो ये सारा काम कर रहे हैं। एक ख़ास मखसूस माइंड सेट है जो इनके इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन पे पैसे लगाते हैं और जिनसे ये पैसे खाते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये अब इनकी बात आ गई है बेचारे नान भाइयों पे। वहाँ इनको ये FIRs उन पे दी जा रही हैं, उनको जलील किया जा रहा है। देखिए, आप उनको को फैसिलिटेट भी तो करें, और आप कम से कम उनके साथ को मुज़ाकरात करें। बिल्कुल ठीक है, रोटी की कीमत
आपने लोगों को आई वॉश करने के लिए ये सारा कुछ किया है, बट अब आप FIR, चूँकि हमारी जो पंजाब पुलिस है उसका काम ही यही है, उसको अगर आप पॉजिटिव, उनका माइंड सेट ऐसा बना दिया गया कि पॉजिटिवली चलाएंगे तो उनकी रफ्तार होगी 20 किलोमीटर पर घंटा पर आवर, और अगर आप उनको किसी का घर तोड़ना हो, किसी की पे FIR देनी हो तो 120 किलोमीटर की रफ्तार से वो दौड़ते हुए जाते हैं, पहली बात। उसके बाद इस वक्त हमारे जो ज़िमनी इलेक्शन है उन पे जो हमारे जुल्म हो रहा है हमारे कैंडिडेट्स पे, हमारे चौधरी अहमद चट्टा साहब हैं, आप देख लें उनके घर पे उनके इलेक्शन, उनके भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, डेली उनके डेरे पे उनकी कॉर्नर्स मीटिंग्स पे पुलिस जाती हैं। और यहाँ पे लाहौर में अहमद रशीद भट्टी साहब हमारे MP हैं, उनके वालिद साहब के साथ इन्होंने जो कुछ किया है वो देख लें। उस हल्के में भी ये इसी तरह धौंस और धांधली कर रहे हैं। देखिए, इन चीज़ों से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नहीं दबने वाली। आप कितना जुल्म करेंगे और कर लें, लोग आपके पास नहीं हैं, लोग आपके साथ नहीं हैं, ये आप ज़हन नशीन कर लें कि लोग आपके साथ नहीं हैं। अब रात को जो वाक़या हुआ है, आपने दोबारा पेट्रोल पंप गिरा दिया है, अच्छा 8 रुपये डीजल और 4 रुपये आपके पेट्रोल, 4 रुपये समथिंग पेट्रोल बढ़ा है। ये अवाम को आप किधर लेके जा रहे हैं? ये इसलिए अवाम को लेके जा रहे हैं कि ये मोहतरमा के पास मैंडेट नहीं है। वो जब मैंडेट नहीं होता तो फिर चोर दरवाज़ों से बंदा अपने आप को महफूज करने की कोशिश करता है। कहाँ गए वो आपके 300 यूनिट जो आपने मुफ्त देने थे? और उसके बाद इंतहाई बदकिस्मती हुई है, जो कि मैं आज पहली दफ़ा ये मीडिया टॉक कर रहा हूँ, जो बहावल नगर का वाक़या हुआ है, यानी 2 इदारों के दरमियान टकराव हुआ है और उसमें एक पूरा माइंड सेट क्रिएट किया गया है। लास्ट 9 मंथ से जो कुछ हो रहा था उसका एक टारगेट था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनके जो लीडरशिप है, उनके घरों को तोड़ा जाए, उनके घरों की चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाए। तो उसी में जब ये आगे चले हैं तो डेफिनेटली हमारे जो IG साहब थे उनको अवार्ड मिल गया था कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के घरों को तोड़ा है। तो आई थिंक कि वो दूसरे इदारे के किसी अहदेदार या किसी स्टेक होल्डर या किसी एहलकार के घर उन्होंने यही काम किया है, उसका उन्होंने रिएक्शन दिखाया। देखिए, ये इसमें नज़र ये आता है कि इसमें कितनी जगह अंसाई हो रही है कि हमारे इदारों में इस वक्त तनाव पैदा हो रहा है। आप एक जमात को ख़त्म करते हुए कितना एक आगे जाएंगे, ये उसी का ये एक तसलसल है। हम किसी इदारे की, हमारे लिए इदारे मोहतरम हैं, दोनों डिसिप्लिन्ड इदारे हैं। हम किसी इदारे का ये नहीं चाहते कि किसी इदारे को डिवैल्यू किया जाए या किसी इदारे के बारे में हम कोई बेजात ना ही तनकीद करते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इसके बारे में एक भरपूर स्टेटमेंट है कि इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, कमेटी ना खेला जाए। और IG साहब कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे अब बात को हवा दी गई है। क्या वो वीडियोस झूठ बोल रही हैं? यानी इतना बड़ा सूबा है और उसके सूबे का एक एग्जेक्टिव है, एक डिसिप्लिन इदारे का। डेफिनेटली पंजाब पुलिस में सब लोग गंदे नहीं हैं, तो उसके बारे में आप कह रहे हैं कि वाकई नहीं हुआ। वो खुदा का खौफ करें, आप इसकी इंक्वायरी करवाएं, शफाफ इंक्वायरी करवाएं। और मैं दोबारा जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, मैं उनको यही कहूँगा, बल्कि मैं उनको मुतनब्बे करूँगा, इस अवाम से डराऊँगा कि इस अवाम को, गरीब अवाम को, जहाँ पे आपके वालिद साहब, आपके चचा हजूर और अब आप, इन्होंने 2-3 नस्लों में आपने जो इन पे जुल्म किया है, अब ये लोग बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। आप ये ना समझें कि ये आपको छोड़ देंगे। आप मसीहा बन के आए और मसीहे के बाद आप जल्लाद का काम कर रही हैं।